बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस की ये बात का हमें पता हो या ना हो, हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की उस इबादत को अल्लाह ने कयामत तक जिंदा रखा है। इसी तरह अंबिया ने इबादतें फरमाई, रियाजतें फरमाई, जिक्र फरमाया, अज़कार किए, तस्बीह की, तहलील की। लेकिन मेरे भाई, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा का सवाल करते रहे। एक रात ऐसी आई, अल्लाह ने फजल फरमाया, अल्लाह ने रहम फरमाया, आदम की बख्शिश और मगफरत का ऐलान फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठे और अल्लाह के इस फजल के ऊपर, अल्लाह के इस करम के ऊपर 2 रकात नमाज़े नफल बतौर शुक्राना अल्लाह की बारगाह के अंदर अदा फरमाए। रब ने फरमाया, आदम तेरी सारी इबादतें मकबूल हैं, लेकिन ये जो फजल मैंने तेरे ऊपर किया और इस फजल और रहमत के मिलने पे तूने जो 2 रकात नमाज नफल बतौर शुक्राना अता फरमाए, मैं तेरे इस शुक्राने के नवाफलों को इस तरह कबूल फरमाऊंगा कि अपने महबूब नबी की उम्मत पे फजर के 2 फर्ज लाजम कर दूंगा, ताकि मेरे नबी की उम्मत जब इस फिक्र के अंदर जाए, इस तहकीक के अंदर जाए कि यार ये जो हम 2, 4, 6, 3, 5, आखिर इनकी तादाद रब ने 1 क्यों नहीं रखी। होना तो ये चाहिए था कि फजर के भी 4 पढ़ते, इसलिए कि 4 पढ़ने में ज्यादा अजर और सवाब होना चाहिए था। सजदे ज्यादा, तकबीरात ज्यादा, तस्बीहात ज्यादा, रकू ज्यादा, कयाम ज्यादा, तशाहुद ज्यादा, दरूद ज्यादा। होना तो ये चाहिए था कि 4 भी होते, लेकिन फरमाया दुनिया वालों नहीं, जब तुम इस तहकीक के अंदर जाओगे तो तुम्हें मेरी उस आयत का मतलब समझ आएगा कि बेफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये तुम्हारी उन सारी इबादतों से बेहतर है जिन्हें तुम जमा कर रहे हो। गोया आदम ने शुक्राने के 2 नफल अदा किए, रब ने ऐसा कबूल फरमाया कि उम्मत मोहम्मदी के ऊपर 2 रकात नमाज फर्ज अदा फरमा दी। सुन्नत को याद रखना था। फिर हजरत इब्राहीम औलाद के लिए बड़ी दुआएं मांगते रहे। बढ़ापे की उम्र आ गई, जोहर का वक्त था जब हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशखबरी आपको मिली। यह खुशखबरी मिली कि अल्लाह ने आपकी जोजा को उम्मीद वाला कर दिया और आपने, अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। हुसैन अहमद मदनी साहब फरमा रहे थे कि अगर मिलाद का इनकार हो गया तो हमारे बुजुर्गों का फिर क्या होगा। यार बुजुर्गों को तो रहने दें, मैं कहता हूं मिलाद का अगर इनकार करें तो फिर रब के हवाले से तुम्हारा अकीदा क्या होगा। रब ने तो सूरह बकरा के अंदर 5 रुकू बयान करके आदम का मिलाद बयान फरमाया है। फरिश्तों से मशवरे कर रहा है, फरिश्तों से मशवरे कर रहा है। आदम के मिलाद को रब फरिश्तों के सामने कुरान के अंदर 5 रुकुओं में बयान फरमा रहा है। हजरत मूसा की विलादत का जिक्र सूरह कसस के अंदर अल्लाह 20 रुकू बयान करके सिर्फ हजरत आदम की विलादत को बयान कर रहा है, हजरत मरियम की विलादत को बयान कर रहा है, हजरत यहया की विलादत को बयान कर रहा है, हजरत ईसा की विलादत को बयान कर रहा है, हजरत नूह की विलादत को बयान कर रहा है। और वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल के अंदर मेरे नबी के मिलाद को बयान कर रहा है। यार बुजुर्गों को तो छोड़ो, बुजुर्गों का अकीदा कुरान वाला अकीदा है। इसलिए कि एक माई जा रही थी ना, कहीं गुजर रही थी, तो किसी ने, माई ने एक मौलवी मिल गया रास्ते में, तो मौलवी साहब से कहा, समझा कि दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं, मौलवी हैं, वो किसी ने कहा था ना कि
अक्सर लोग मंजिलों से कर देते हैं गुमराह, हर एक से रास्ता पूछा नहीं करते, हर एक से रास्ता पूछा नहीं करते। मंजिलों से अक्सर कर देते हैं गुमराह ये लोग, हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। माई ने देखा मौलवी है, कहा माई कहा मौलवी साहब ये मसला पेश आ गया, अब मुझे ये बताइए कि इमाम मालिक का इस मसले में मौक़िफ़ क्या है। माई ने मौलवी साहब से जब ये पूछा तो मौलवी जरा दूसरी सोच का था। उसने कहा माई यहाँ इस मसले का तू हल पूछ रही है कि इमाम मालिक का इस मसले में मौक़िफ़ क्या है। इमाम मालिक का मौक़िफ़ बता दूं या कुरान और नबी के फरमान वाला मौक़िफ़ बता दूं। माई थी अनपढ़ लेकिन जवाब बड़ा प्यारा दिया, कहा तू मुझे इमाम मालिक का मौक़िफ़ बता दे, वो तुझसे ज्यादा कुरान को भी जानता है, तुझसे ज्यादा नबी के फरमान को भी जानता है। बात खत्म कर दी। कहा मौलवी मैं इमाम मालिक का मौक़िफ़ जानना चाहती हूं, इसलिए कि तू जो बात कर रहा है कुरान का मौक़िफ़ ना बता दूं, हदीस का मौक़िफ़ ना बता दूं। कहा तू मुझे इमाम मालिक का मौक़िफ़ बता दे, इसलिए कि वो तुझसे ज्यादा कुरान को भी जानता है, नबी के फरमान को भी जानता है। हमारे बुजुर्गों ने जो मिलाद शरीफ मनाया है वो अल्लाह के कुरान को भी ज्यादा जानते हैं, नबी के फरमान को भी ज्यादा जानते हैं। अब यहां पर जो कहा जाता है हजरत इब्राहिम को बशारत मिली, बेटा पैदा हुआ, इसहाक पैदा हुए, आपने 4 रकात नमाज बतौरे शुक्राना अल्लाह की बारगाह में अदा फरमाए। रब ने फरमाया इब्राहिम तेरी ये शुक्राने वाली इबादत मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने तुझ पे फजल फरमाया, अपनी रहमत नाजल फरमाई, तुझे बेटा अता फरमाया, तूने ये बतौर शुक्राना जो 4 रकात नमाज इस वक्त अदा किए हैं ये मुझे अदा बड़ी पसंद आई, मैं अपने महबूब नबी पे जोहर के 4 फर्ज कर दूंगा ताकि कयामत तक तेरी ये इबादत जिंदा रहे, तेरा ये शुक्राने का तरीका जिंदा रहे, ताकि ये तेरी खुशी जिंदा रहे। मेरी रहमत और फजल के ऊपर मेरी बारगाह के अंदर तूने जो आजिज़ी और इनकिसारी का तोहफा भेजा ताकि तेरी ये याद जिंदा रहे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है 100 साल तक आप हालत मौत के अंदर रहे। आपने सवाल किया मौला इस बस्ती से गुजरते हुए ये उजड़ी पुजड़ी बस्ती अल्लाह इसको जिंदा दोबारा कैसे करेगा। ये कुरान पूरा वाकया बयान करता है। जब अल्लाह ने 100 साल के बाद दोबारा जिंदा फरमाया तो ये असर का वक्त था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे, जब गधा देखा उसकी हड्डियां बिल्कुल, गोश्त खत्म हो चुका है, हड्डियों का ढांचा पड़ा है, खाना पास पड़ा है, वो उसी तरह तरोताजा पड़ा है। उठे और 4 रकात नमाज शुक्राने के नफल अदा फरमाए। अल्लाह ने ये अदा बड़ी पसंद फरमाई और फरमाया कि ऐ महबूब की उम्मत, मैं उज़ैर की उस इबादत और रियाजत को जो उसने खुशी की कैफियत के अंदर 4 रकात नमाज नफल अदा फरमाए थे, मैं असर के 4 फर्ज तेरे ऊपर लाजम कर देता हूं ताकि मेरे उज़ैर की सुन्नत कयामत तक जिंदा रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में जब अल्लाह शिफा अता फरमाता है, मगरब का वक्त है, आप शुरू 4 फरमाते हैं, लेकिन जब तीसरी रकात के ऊपर आप पहुंचते हैं, नकाहत की वजह से, कमजोरी की वजह से चौथी रकात के लिए आपने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं सके। तीसरी रकात के ऊपर ही आपने वहां पे सलाम फेर दिया। रब ने फरमाया ए अय्यूब कोई बात नहीं, तो शुक्राने के तौर पर मेरी बारगाह के अंदर ये जो आजिज़ी पेश कर रहा था, ये जो इनकिसारी पेश कर रहा था, बाकी मैंने इबादतें 2-2 फर्ज करके 4-4 फर्ज करके लाजिम फरमाई है, ये तूने 3 रकात पढ़ के मेरी बारगाह के अंदर नेमत के तौर पे, शुक्राने के तौर पे जो इबादत पेश की है, मैं अपने महबूब नबी पे मगरब की ये 3 ही फर्ज फरमा देता हूं ताकि तेरी याद जिंदा रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद जब अल्लाह ने दोबारा जिंदा करके बाहर निकाला, इशा का वक्त था, आपने 4 रकात नमाज
बतौर शुक्राना अल्लाह की बारगाह में अदा फरमाए। रब ने उस अदा को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ने उम्मत के ऊपर इशा की 4 रकात नमाज फर्ज फरमा दी। मेरे भाई, अल्लाह के नबी की विलादत की खुशी का एहतमाम करना, अल्लाह के नबी की विलादत की खुशी के ऊपर अल्लाह के नबी को सबसे बड़ी रहमत समझ के, सबसे बड़ा अल्लाह का फजल समझ के, सबसे बढ़कर अल्लाह का करम समझ के अगर कोई साहिबे ईमान शख्स खुशी मनाता है तो रब उस खुशी मनाने का सवाब जो अहले ईमान को अता करता है, रब कुरान में फरमाता है तुम्हारी हर इबादत से ज्यादा सवाब में उसका अता फरमाता हूं। ये अल्लाह ने कुरान का फैसला फरमाया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें नबियों की पहचान भी अता फरमाई, नबियों का अदब व एहतराम भी अता फरमाया, नबियों की ज़ात से मोहब्बत भी अल्लाह ने अता फरमाई।